हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं जो आपको नीट के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हो या नीट हो या एम्स हो, बस आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एस्केप मत कीजिएगा। जो आज मैं टॉपिक की बात करूंगा वो टॉपिक बात करूंगा मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ये दोनों टॉपिक की मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, और ये मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ताकि आप बोर्ड में जाके कोई फॉर्मूला लगा दें, उससे आंसर तो आ जाएगा पर वो गलत मिलेगा, बाद में आप नर्वस होते हैं। और कैसे ये सब होता है, कैसे क्या होता है, वो एक एक बात को मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आप गलती करते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे पावर। देखिए, जब कोई बॉडी चलती है, जैसे कि मैं यहां से लेके यहां पे चला तो मैंने वर्क किया, क्योंकि बॉडी चली, वर्क करती है, आपने 11th में पढ़ा था। उसी प्रकार आपके घर में जो वायर होता, जो वायर, उस वायर में से कौन चलता? करंट। और करंट उस वायर में क्या करेगा? काम करेगा। तो उसकी रेट को रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पावर बच्चों। तो पावर इन्होंने क्या बताई? रेट ऑफ डूइंग वर्क करने की वो रेट किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी सर्किट में। आपके घर में जो वायर है, जहां से आप बल्ब जो ऑन करते हैं या सब ऑन करते हैं, वहां तक जो वायर है वो सब सर्किट है। उस सर्किट में करंट जितना वर्क करता है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अब पता आपको, जो पावर होती है उसका फार्मूला क्या होता है? W/T होता है। अब इसके बाद देखिए, हम W की बात करेंगे। V = में W/Q। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, इससे फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट में आपको बताया था वोल्टेज और वर्क डन के बीच क्या रिलेशन होता है, वहां आप जाके देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद जो आप है, अगर आपने Q निकालना है तो वो किसके बराबर होता है? I × T। इसी सेकेंड यूनिट की फर्स्ट डेफिनेशन होती है I = Q/T। Q निकाला तो I × T। अगर मुझे W निकालना है तो V और Q की वैल्यू ये रख दूं, I × T। इतना हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। इस वर्क को उठा के इस पावर के फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, तो VIT/T, T से T कैंसिल, पावर का फर्स्ट फॉर्मूला। अब आपको देखिए, पावर का ये पहला फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले आएंगे और न्यूमेरिकल में आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। आप दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, आंसर सोल्व करोगे, और आपके साथ बहुत ही जो है बुरा बिहेव करेगा वो न्यूमेरिकल। घर आकर आप जब आंसर मिलाओगे तो अलग मिलेगा, आप अलग सोल्व करके आए, तो आपके माइंड के साथ खेला जाता। वो कैसे खेला जाता वो मैं सब आपको बताऊंगा, बस आप देखते रहिए। पहला फार्मूला, अब ओम्स लॉ ने क्या बताया था? V = में I × R के बराबर इस वोल्टेज की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो पावर = में I × R × I² × R। ये सेकंड फार्मूला पावर के लिए बच्चों। ये W निकाल चुके हैं। यहाँ पे एनर्जी होती है, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो W या एनर्जी एक ही बात होती है, अलग अलग चीजें नहीं होती बच्चों। दूसरा, अब यहाँ पे V = में IR, I को निकालेंगे तो V/R, मतलब I की वैल्यू V/R यहाँ पे पुट करेंगे, फार्मूला हो जाएगा V और V/R, V × V² और बाय में इसके क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये फार्मूला पावर का V²/R, ये फार्मूला हो जाएगा थर्ड बच्चों। अब आप पजल कहां पे होते हैं? कोई न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें ये लगाए या ये लगाए, कौन सा लगाए या ये लगाए, इस बात का जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आपके साथ ऐसी कहानी घटित करते हैं न्यूमेरिकल, जैसे आप आतंकवादी हो। बाद में आपको ऐसा ही माहौल पैदा हो जाएगा, आपका माइंड नहीं चलेगा और आपका पैशन खो दोगे और उसके कारण प्रॉब्लम होगी। यहां से क्वेश्चन 100% जो है एग्जाम में आएगा, एम्स हो चाहे वो आपका नीट हो, उसके अंदर 100% पूछा जाएगा। तो रेट करने, जिस रेट से कोई करंट जो वर्क करता है उसको पावर कहते हैं। पावर के 3 फार्मूले, पहला फार्मूला, दूसरा और तीसरा फार्मूला। अब ये कौन सा कहां पे यूज होगा और कैसे यूज होगा, मैं इसको आपके बारे में डिस्कस करूंगा बच्चों। ये सब बातें आपको बताऊंगा, छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पावर का फार्मूला एक V × I, एक पावर का फार्मूला I² × R, एक पावर का फार्मूला V²/R के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक इसमें कौन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात सुनिए बच्चों, ये कोई वायर, इसमें से करंट पास हो रहा, जैसे ही इसमें से करंट पास हुआ तो ये करंट क्या करेगा? वर्क करेगा, और वो वर्क अभी निकाला था V × I। तो मतलब जो टोटल वर्क होता है वही तो क्या होती है? एनर्जी। तो क्या कहेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय करंट। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन
amount of work done in electrical circuit by current। जितने अमाउंट में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट ने वर्क डन होता वही उसकी क्या होती एनर्जी। जितना वर्क डन इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता करंट के द्वारा उसको हम उसकी क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। फार्मूला W = में VIT के बराबर। तो ये फार्मूला होगा, इसको बड़े ध्यान से समझना, याद रखना बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं और कैसे होंगी वो मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। तो ये पावर का फार्मूला हो गया। अब क्या होता है बच्चों, एक चीज होती है पावर लॉस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, खासकर ये क्वेश्चन नीट के साथ साथ CBSE बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में जिसमें ज्यादा नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, जैसे ही पावर लॉस का फार्मूला रैंडमली कोई भी उठा के लगा देते हैं, कई बार ये लगा देंगे, कई बार ये लगा देंगे, कई बार ये लगा देंगे, आंसर आएगा गलत, उसके बाद आपके नंबर कटेंगे, आप कहेंगे हमारे तो कटने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर लॉस का केवल एक ही फार्मूला होता है, ये जहां पे भी आपको पावर लॉस दिखे केवल एक फार्मूला लगाओ, पावर = I² × R, और इसी का नाम होता है ओहमिक लॉस। इसी का नाम दूसरा क्या होता है, ओहमिक लॉस। चाहे इसको आप पावर लॉस कह दीजिए, चाहे आप इसको ओहमिक लॉस कह दीजिए, दोनों का फार्मूला एक होता है। न्यूमेरिकल आ गया, CBSE बोर्ड में आ गया या नीट के एग्जाम में आ गया, आपको क्या पूछा गया, ओहमिक लॉस बताओ। आप पजल हो जाओगे, कहां से बताए सर, कहां है ओहमिक लॉस, ये रहा ओहमिक लॉस I²। पावर लॉस को ही क्या कहते हैं, ओहमिक लॉस। अब आया कैसे हम ये फार्मूला लॉस के लिए लगा रहे हैं, ये और ये क्यों नहीं लगा रहे, उसका आंसर अब मैं दूंगा। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, एक वायर ले लेता हूं जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है और जिसकी वोल्टेज कितनी है V। तो पावर हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, V × I। फार्मूले से निकाल लिया। अब ये तो एक छोटा सा वायर था, 10 फुट 5 फुट 2 फुट का ले लिया, बट आप एक बात सोच के देखो, अगर आपके स्टेशन से, कौन सा स्टेशन, ये स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन, कभी सोचा आपके दिमाग में रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन आ जाए, नहीं, आप कौन सा स्टेशन की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं नॉट मेट्रो स्टेशन, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल स्टेशन की, जिससे करंट आता, जहां पे करंट बनता, जहां पे बिजली बनती है, जहां पे लाइट, और वहां से आपके घर तक आने में कितनी डिस्टेंस लगेगी, हजारों किलोमीटर होती है। मान लिया जाए ये मैंने स्टेशन ले लिया, ये छोटा सा स्टेशन है, ये आपका घर है, हाउस हो गया, ये आपका कौन हो गया, हाउस हो गया। अब इस वायर में से क्या करंट हो रहा, I करंट पास, इसमें से जब पास होने के कारण क्या लेगा, पावर लॉस होगी। क्यों लॉस होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, मैंने बता रखा है, इसी यूनिट में अलग वीडियो जाके देखिएगा, इसी के साथ है जो मैंने स्पेशली CBSE बोर्ड के लिए और मैं नीट एग्जाम और एम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना रहा हूं। तो उसमें मैंने बताया था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ने क्या कहा था, अगर किसी करंट में से, किसी वायर में से करंट पास किया जाए तो वो वायर गर्म हो जाता है, उसके कारण लॉस होता है, उसको क्या कहते हैं, हीट लॉस, जिसकी वैल्यू भी निकलवाई थी I² RT, जिसकी वैल्यू भी आती है I² RT / 4.2, इतनी हीट, इतनी लॉस होती है। तो ये लॉस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, पावर लॉस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, RC रेजिस्टेंस है। तो मतलब पावर लॉस का फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, वो लगाएंगे I² R × C, ये फार्मूला होगा। दूसरा I की वैल्यू यहां से निकालू, P/V, देखिए I निकाला, P/V आ गया, रख दो इसकी वैल्यू, PC = मैं इसकी वैल्यू रखी P/V, मतलब P² / V² × RC, ये आ गया। आपको यहां पे क्या देखने को मिला कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, RC के, मतलब PC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RC, ये हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा पावर लॉस होगी। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ रखा ρL/A। मान लिया जाए मैंने किसका वायर ले लिया, सिल्वर वायर ले लिया बच्चों, ये मैंने पूरा वायर सिल्वर का ले लिया, तो सिल्वर के लिए रो तो सेम होगा क्योंकि एक ही मटेरियल है, और रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, पहले जाके बता चुका। अब वो पूरा एक ही क्रॉस सेक्शन लेते, ये थोड़ी ना कहीं पे तो हम बहुत थिक लगा दे, कहीं पे थी नहीं, एक ही लेते एरिया से, बट लेंथ चेंज होती है, कहीं किसी गांव में 10 किलोमीटर होगी, किसी गांव में 50 किलोमीटर, किसी में 1000। मतलब जितनी ज्यादा L उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर लॉस। तो पावर लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, रेजिस्टेंस के। तो मैंने बताया कि पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इस फार्मूले के हिसाब से बात भी सही है, हम कॉमन सेंस लगाए तो सही है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर लॉस। पर यहां पे देखिए जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर कम लॉस, ये तो गलत फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसलिए वो फार्मूला कराते ही हमारा गलत क्वेश्चन, इसलिए हम ये करते हैं। दूसरी बात, पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²,
पावर लॉस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ही पावर लॉस क्या होगा, कम। समझिए बात, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, बढ़ेगा क्योंकि हमारे हजारों किलोमीटर डिस्टेंस है, उससे पावर लॉस भी बढ़ गया। अब पावर लॉस बढ़ने के बाद साइंटिस्ट ऐसा काम तो करे जिससे पावर लॉस कम हो, तो उन्होंने क्या कहा कि वोल्टेज बढ़ा दो। वोल्टेज बढ़ाई, पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम। ऐसी ऐसी खोपड़ी भयानक सी मिल बनी होती है और किसी टावर पे लगी होती है, डेंजर, खतरा, 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 71,000 वोल्ट। क्यों होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो बहुत दूर है स्टेशन, वहां से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर देनी है, तो ये क्या देंगे, ज्यादा वोल्टेज, ताकि लॉस कम से कम हो। आप उनको देखते हैं तो आप घबरा जाते, कभी हमें क्या करें, करंट ना मारे, तो वो दिखती है आपको, वो इसी कारण होती है, यही वजह होती है ज्यादा वोल्टेज की, क्योंकि पावर लॉस क्या होता है, कम होता है बच्चों। तो इसलिए पावर लॉस का फार्मूला I स्क्वायर R, ओमिक लॉस का भी I स्क्वायर R, यही फार्मूला हम लगाएंगे, चाहे वो पावर लॉस हो, चाहे वो कौन सा ओमिक लॉस हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का ये था कंसेप्ट। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आएंगे, स्टेट बोर्ड में आएंगे, CBSE बोर्ड में आएंगे, या फिर नीट के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मैं आपको ये नीट के लिए या फिर एम्स के लिए स्पेशली जो है प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और चैनल को ज्यादा व्यूज देंगे तो मैं और ज्यादा वीडियोज बनाऊंगा, पसंद आएगी तो आप देखते रहिएगा। कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, और ये रेजिस्टेंस होगा, एक ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है बच्चों। इस पूरे सर्किट को यहां से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट से बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अब क्या कहता है कि जो पावर यहां पे है, इसके पास पावर है 8 ओम के पास, वो है 2 वाट। ये दिया हुआ है पावर इसके पास कितना, 2 वाट, गिवन कंडीशन। फाइंड आउट द पावर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, पावर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस कितनी होगी, फाइंड आउट पावर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। इसके अकॉर्डिंग बतानी है, इसके अकॉर्डिंग दे रखी है। अब देखिए, अब मैं क्या बोलता हूं, पावर लॉस का फार्मूला, पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 फार्मूले थे, I स्क्वायर R, पावर इज इक्वल टू में V इंटू I, और पावर इज इक्वल टू में V स्क्वायर बाय में R। देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि पावर पूछ रखी है केवल 3 ओम रेजिस्टेंस और दे रखी है इसके अकॉर्डिंग। हमें नहीं है यहां पे पावर लॉस की जरूरत, कोई फार्मूला नहीं, आप इन तीनों में से कोई भी उठा लो, आप जिस फार्मूले से कहोगे तीनों में उसी से सोल्व करके दिखा दूंगा। आप बस बोलो कि इससे करूं या इससे करूं, इससे मैं अपनी मर्जी से करके दिखा देता हूं, 2 के लिए 1 के लिए आप सोल्व कर लेगा। तो ये फार्मूला याद है। अब एक बात देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या है, पावर है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस है, मतलब पावर इज इक्वल टू में किसके बराबर होता है, V स्क्वायर बाय में R। रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है जो कि 3 ओम है। अगर हमें कहीं से वोल्टेज मिल जाए तो पावर नहीं आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर मुझे इसकी वोल्टेज मिल गई तो मैं इसका रेजिस्टेंस गिवन है, और तो हम क्या निकाल देंगे, पावर निकाल देंगे बच्चों। एक फार्मूला मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, पावर इज इक्वल टू में I स्क्वायर इंटू R। R की वैल्यू क्या है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, हमें इसके पास करंट मिल जाए तो मैं क्या निकाल दूं, पावर निकाल दो बच्चों। तो ये काम है, तो हमें यहां से या तो करंट या वोल्टेज इन दोनों की वैल्यू पता चल जाए तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसके पास पावर है, इसके पास रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक कंसेप्ट बताया था, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड। ठीक है बच्चों, ये होता है सीरीज का कंसेप्ट। मैंने पहले ही बताया था, जहां पे आपको सर्किट के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे उसके लिए पावर पूछे या चाहे उसके रेजिस्टेंस पूछे, चाहे चार्ज पूछे, चाहे करंट पूछे, एक कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए, सीरीज में करंट सेम और वोल्टेज डिवाइड। मैंने अपनी वीडियो जो पीछे वाली करवाई थी वहां पे कॉर्नर में बात लिखी थी, तो कॉर्नर वाली बात ये थी। अगर मैं इसको लूं पैरेलल में तो पैरेलल में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। करंट तो क्या होता है, डिवाइड, और वोल्टेज क्या रहती है, सेम। ये बात मतलब क्या हुआ, अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। ये दोनों इसके पैरेलल में है ना, देखिए यहां से करंट चला I, ये I, इसके पास कौन जाएगा, I1, इसके पास I2 जाएगा, मतलब इसके और इसके पास करंट डिवाइड, और करंट डिवाइड मतलब पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में वोल्टेज से, मतलब जितनी वोल्टेज इसके पास उतनी ही वोल्टेज इसके पास, तो निकाल लो उसकी वोल्टेज। पावर गिवन है
और रेजिस्टेंस गिवन है तो V स्क्वायर बाय में R के बराबर। अगर हमारे पास पावर 2 वाट है, रेजिस्टेंस 8 है, तो 2 ये ऊपर आएगा 8 इज इक्वल टू में V स्क्वायर 2 16 इसके साथ रूट और V मतलब 4 आ गई। मतलब इसके पास वोल्टेज कितनी है 4, तो इस सिस्टम के पास भी वोल्टेज कितनी होगी 4 होगी। इस पूरे सिस्टम के पास वोल्टेज 4 है बच्चों, इस पूरे के पास, इसके पास 4 है, इसके पास नहीं है। कभी आप ये 4 आते ही इसको उठाओ इसमें रख दो आंसर, नहीं, गलत है। इस पूरे सिस्टम की वोल्टेज 4 वोल्ट है। अब ये दोनों जो है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, इसके पास अलग वोल्टेज, इसके पास अलग वोल्टेज होगी। अगर मुझे ऐसा नहीं करना, मैं इसको और इजी बनाना चाहूं तो मैं इस पूरे सिस्टम का करंट निकाल लेता हूं। तो देखिए V इज इक्वल टू I इंटू R, करंट निकालेंगे V बाय में R, वोल्टेज कितनी आई 4, रेजिस्टेंस कितना 3 और 1 4, मतलब 1 एम्पियर होगा। इसका मतलब क्या हुआ 1 एम्पियर करंट इसके पास 1 एम्पियर, क्यों? क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, इसलिए हमने करंट का कंसेप्ट यूज किया। I इसके पास, I इसके पास, तो कितना होगा 1 एम्पियर। तो ये फार्मूला लगा दे। पावर कितनी, पावर इज इक्वल टू माई 1 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस 3 ओम, तो कितना आ गया 3 वाट आ गई बच्चों। समझ आई बात? मैंने क्या बताया 4 वोल्ट इसके पास, 4 वोल्ट इसके पास, इस 3 और 1 इस पूरे के पास 4 वोल्ट है ना कि इसके पास, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, सीरीज में जो है वोल्टेज क्या होती है डिवाइड होती है बच्चों, इस पास अलग होगी, इसके पास अलग होगी। अगर आपको ये फार्मूला निकालना तो आप अलग अलग वोल्टेज निकालो। अगर आप इसको और इजी बनाना चाहो तो करंट निकाल लो। कैसे? V इज इक्वल टू माई आर, टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज रही सिस्टम की, आ गया और उसमें रख दिया, आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे नीट में पूछा जा सकता है, और कैसे आपको करना है, ऐसे टैकल करना है इसको। इससे सॉल्व करोगे, इसके पास वोल्टेज इसके पास आ गया, अब करंट हमें भी निकाला 1 एम्पियर, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, इसके पास 3 वोल्ट होगी, इसके पास 1 वोल्ट, टोटल 4 वोल्ट हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 3 वाट आंसर, गिवन आंसर है 3 वाट बच्चों। नीट को मैं ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी सोल्व करवाया नीट और एम्स के लिए मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या कह रहा है कि 2 बल्ब्स हैव ए रेजिस्टेंस रेशियो इज 1:2, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है बच्चों। फाइंड आउट रेशियो ऑफ पावर। किसका रेशियो फाइंड आउट करो आप, पावर का रेशियो फाइंड आउट करो। इन्होंने क्या बोला 2 बल्ब्स जिनके पास रेजिस्टेंस रेशियो 1:2 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में, और दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना, पावर फाइंड आउट करना। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं पहला बल्ब, दूसरे बार हमने दूसरा बल्ब मान लिया, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, किसी बैटरी V से कनेक्टेड, I करंट, पहला बल्ब ये, दूसरा, पहले का रेजिस्टेंस 1 गिवन है, दूसरे का रेजिस्टेंस 2, मतलब गिवन क्या है R1 रेशो R2, ये गिवन है 1:2, ठीक है बच्चों। इसके बाद पूछ किसका रेशियो रहा, पावर का रेशियो, मतलब इसके पास कितनी, इसके पास P1 है, इसके पास P2 है, मतलब P1:P2 हमें बताना है बच्चों। कैसे बताओगे, देखिए इसके बाद आते ही ऐसा क्वेश्चन आते ही आप बड़े खुश हो जाते हो, बड़े हैप्पी हो गए, वाह क्या क्वेश्चन आ गया, अभी सोल्व कर देता हूं एक्साइटमेंट में। क्यों? क्योंकि पावर का फार्मूला तो हमें पता है V/I होगा। अब मैं इसको देख के कहता हूं बेटा पावर का फार्मूला तो ये भी तो था, अब एक तीसरा बोलता है सर पावर का फार्मूला तो ये भी तो है, कौन सा लगाएं, ये तो होगी प्रॉब्लम, हो गया ना। क्वेश्चन इजी है, 4 नंबर इजीली मिल रहे हैं, अगर हमने गलत किया तो हमारा कितना 1 मार्क्स और कट जाएगा। अब क्वेश्चन इजी होगा, हमारे मन में लालच आ रहा है कि क्वेश्चन को सोल्व करूं ना करूं या ना करूं। मैं कहता हूं करो, पर कैसे करो, पहले यहां पे वीडियो देखो कैसे करनी है, मैं आपकी तैयारी करवाता हूं। आपका जो एग्जाम है जब आप दे के आते हो, बायो अच्छी कर लेते, केमिस्ट्री बट फिजिक्स नहीं कर पाते, तो मैं गारंटी लेता हूं मेरे चैनल पे आइए, आपको अगर फिजिक्स में नीट में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहां पे कंसेप्ट है सीरीज में,
क्वेश्चन पढ़ो, दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं और सीरीज में क्या होता, करंट सेम होता है बच्चों। सीरीज में क्या होता, करंट सेम। ये बात अभी अभी मैंने बताई थी पहले क्वेश्चन में। करंट सेम, इसके पास करंट है पर इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए। ये फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक कट होगा क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशो दे रखा है, पावर का निकल। अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं यहां तो वोल्टेज है, वोल्टेज होगी तो वोल्टेज चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, सीरीज में। और सीरीज में कौन सेम रहता, करंट, मतलब करंट वाला फॉर्मूला कैंसिल कर दो, करंट वाला रख लो। मतलब पावर इज इक्वल टू में आई स्क्वायर इंटू आर। ये क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों में करंट क्या रहेगा, सेम। मतलब P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। दोनों को डिवाइड कर दिया, R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 2, तो P1 बाय P2 कितना रेशो आ गया, 1/2। तो ये हो जाएगा 1:2। आ गया ना पावर का रेशो, जितना रेजिस्टेंस को रेशो उतना ही पावर का रेशो बच्चों। इसमें आंसर आपको दिए मिलेंगे, ऐसे आंसर दे रखे थे। इसका पहला आंसर 1:2, सेकेंड आंसर 2:1 और तीसरा आंसर 2:2 और चौथा आंसर नन। ऐसे आंसर दिए हुए, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट 1:2। और किस में आया हुआ था, ये भी नीट में आया हुआ था बच्चों। तो नीट के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, एम्स में भी आया था और नीट में भी। ये सब क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे बच्चों, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू बल्ब्स हैं 40 वाट एंड 200 वोल्ट हो गया। दूसरा बल्ब है 100 वाट का है और 200 वोल्टेज है। मतलब पहला बल्ब है उसकी पावर कितनी, 40 वाट, वोल्टेज कितनी, 200 वोल्ट। दूसरे बल्ब के पास 100 वाट है बट वोल्टेज भी 200 वोल्ट होगी, ठीक है। फाइंड रिलेशन बताना। और रिलेशन में इन्होंने क्या क्या दिया, आंसर में, उत्तर में देखिए फर्स्ट क्या दे दिया, R40 इज ग्रेटर देन R100। मतलब R40 इस 40 वाट का रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा इससे। सेकंड में आंसर दे दिया R40 इज लेस देन R100 और थर्ड ऑप्शन दे दिया R40 इज इक्वल टू में R100 और फोर्थ ऑप्शन दे दिया था नन। ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे बोर्ड में। और ये क्वेश्चन भी कहां में आया हुआ था, नीट में आया हुआ था बच्चों। ये इसके बाद में अलग अलग नीट की वीडियो डालने के बाद आपका जैसे एग्जाम नजदीक आएगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बस आप देखते रहिएगा और बहुत ज्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। R40 ये रिलेशन, मतलब टू बल्ब्स का पावर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, पावर दे दिया, वोल्टेज और रिलेशन पूछ लिया रेजिस्टेंस का। अब हमारे पास क्या दे दिया, पहला बल्ब जिसकी पास P1 पावर 40 वाट है उसके पास वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है। सेकंड बल्ब जिसकी पावर कितनी है, 100 वाट है, जिसकी वोल्टेज कितनी है, 200 वाट है बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पावर दे रखी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। मतलब फार्मूला एक V इंटू आई के बराबर, एक फार्मूला V स्क्वायर बाय में R के बराबर, एक फार्मूला I स्क्वायर बाय में R। अब हमें फार्मूला वो ढूंढना है कौन सा हम लगाए। तो हम फार्मूले को सुंदर सुंदर फार्मूले लिखे हुए, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। सबसे पहले यहां पे भी हिंट ढूंढो, आप लगाओ दिमाग थोड़ा सा, 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको देखता हूं, कुछ सोचो। जिसने सोच लिया होगा वो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे देखने को मिल रही है वोल्टेज। इस बल्ब के पास और इस बल्ब के पास, दोनों के पास वोल्टेज क्या है, सेम। दोनों के पास क्या वोल्टेज सेम, इसके पास भी 200, इसके पास भी 200। मतलब ये दोनों बल्ब हमेशा पैरेलल में लगे हुए होंगे, ऐसी बात होगी इनके पास। देखिए ये दोनों बल्ब किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, पक्का ऐसे होंगे ये बल्ब, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। किसमें सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, बट सीरीज में डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है सीरीज में। तो इसलिए दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। जैसे ये 40 का और ये 100 का होगा। अब इसमें से एक ऐसा फार्मूला देखो जिसमें वोल्टेज हो, दो फार्मूले इसमें है ही नहीं, कैंसिल कर दो, 2 बच गए। पर हमने किसका रेशियो निकाला, रेजिस्टेंस का, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी कट गया। फार्मूला ये बचा V स्क्वायर बाय में R, ये फार्मूला बचा। मतलब पावर इज इक्वल टू में V स्क्वायर बाय में R, ये बचा। वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, हट गई। मतलब अब पावर चाहिए, पावर। अब एक बात देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। तो इन दोनों में से पावर कम किसकी है, 40 वोल्ट। मतलब 40 वोल्ट वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि उसकी पावर कम है। तो 40 वोल्ट वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी R100 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
आप ये सोल्व कीजिएगा। मैंने कैसे जो ट्रिक बताई है वो आपको ध्यान देनी है। यहां पे मैंने क्या बताया, क्या मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ा, तो आज के बाद याद रखना आंसर है नहीं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंस थी, 200 वोल्ट 200 वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम ये रहे 200 वोल्ट 200 वोल्ट और इसको कांस्टेंट रख लिया। तो ये बाकी अगर फार्मूले लगाए तो आपके जीवन में आतंक पैदा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके 4 नंबर तो गए, प्लस में एक नेगेटिव के साथ 5 नंबर गए। तो आप उस आतंक से बचना है तो मेरी वीडियो को देखते रहिए और मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको याद रखिए। मैं सिखा रहा हूं, आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं आपको कैसे सोल्व करने हैं। इसलिए आतंकवादियों को छोड़िए, देशद्रोहियों को छोड़िए और ऐसे फार्मूले, सुंदर फार्मूले को याद रखिए। तो ये बात होगी। तो अब तक हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं बच्चों? 3 क्वेश्चन मैंने अब तक सोल्व करवा लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको करवा देता हूं बच्चों। देखिए ये होगा, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है और एक यहां पे है और यहां पे वोल्टेज है। ये 18 वोल्ट की बैटरी है। मैं इसको साफ कर लेता हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। 18 वोल्ट की ये बैटरी है और यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है बच्चों। और इसके जो आंसर में आपको दिए हुए थे वो फर्स्ट आंसर 40, सेकेंड आंसर 54 और थर्ड आंसर कितना दे रखा था 16 और फोर्थ आंसर दे रखा था 20। ये 4 उत्तर दे रखे थे बच्चों, ये 4 उत्तर। और इसने पूछ रखा था टोटल पावर ऑफ सर्किट, पावर ऑफ सर्किट। नीट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों। मेरे पास चौक थोड़े से कम है, मैं चौक देख रहा था बच्चों। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, एक 3 का और एक 4 का, 18 वोल्ट की बैटरी लगाई, टोटल पावर पूछ ली इन्होंने। अब एक बात बता देता हूं बच्चों, देखो पावर के फार्मूले 3, पावर के फार्मूले 3, पावर के फार्मूले 3। इन तीनों में से जहां पे आपको सर्किट वाले क्वेश्चन दिखे, ऐसे क्वेश्चन दिखे सर्किट वाले, आप कोई भी पावर का फार्मूला लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, आपका मन करे उसी से सोल्व हो जाएगा। बट दिमाग कैसे लगाना, वो जो पीछे वाले क्वेश्चन बताए, वहां पे आपके माइंड को चेक करता है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन सिर्फ 5-5 10-10 सेकंड के, ये पेइंग क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 8 से नंबर आपको आराम से 4 से 8 मिल जाते हैं। अगर आपको ऐसे ऐसे बताने वाला हूं, मैं सिखा रहा हूं कैसे करना, कैसे माइंड चलाना। पढ़ाना अलग बात होती है, सिखा रहा हूं कैसे माइंड चलाना। तो ये तीनों फार्मूले कोई भी लगा लो आप। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टोटल पावर चाहिए। मैं क्या करता हूं, टोटल पावर निकालने के लिए फार्मूला जो लगाता हूं वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कौन सा, मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि V² बाय में R, V² बाय R क्यों लगाया? क्योंकि इसमें वोल्टेज गिवन है 18 वोल्ट। मैं यहां पे पहले ही वोल्टेज गिवन है, जो पहले ही इजी बना दिया, पहले हमें टाइम कम चाहिए, इसलिए मैंने ये फार्मूला, इससे भी हो जाता, इससे भी हो जाता, इससे मैंने ये सिलेक्ट किया क्योंकि 18 वोल्ट पहले से गिवन है। अब बस हमें R चाहिए। तो आप कहोगे सर वोल्टेज तो इसमें भी थी। बच्चों वोल्टेज थी इसमें बट करंट था। अगर मुझे करंट निकालना तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ता और इस वोल्टेज का यूज करके करंट निकालते और वो इसमें पुट करते, मतलब लंबा। बट इसे शॉर्ट कैसे होगा, मैं इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल के केवल इस फार्मूले में पुट कर दूं। एक स्टेप तो हो चुका, एक स्टेप और 2, यहां पे 3-3 4-4 स्टेप करने पड़ते, इसलिए मैंने ये फार्मूला सेलेक्ट किया। ये छोटा है, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पावर V² बाय R, वोल्टेज पहले से गिवन 18, काम नहीं। अब ये बच गया। अब ये दोनों किस में होंगे बच्चों, पैरेलल में। कैसे पैरेलल में, देखिए यहां से करंट चला, इसके पास कौन होगा I1, इसके पास कौन होगा I2, मतलब दोनों के पास करंट डिवाइड, और करंट डिवाइड किस में होता है, पैरेलल में, मतलब ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, 1/C 1/6 1/3, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 9, इससे 1/2 तो C आ जाएगा 2, C आ गया 2। मतलब इसकी कैपेसिटी नहीं बच्चों, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आ जाएगा 2। तो इस सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये इजी बनाने के लिए दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं या CBSE बोर्ड या फिर आपका PMT में एग्जाम दे रहे हैं, नीट में गए हुए हैं, तो आपको ये दोबारा ड्रॉ करने नहीं, अपने माइंड में चलाओ कि इसको मैं सोल्व करूंगा 2 आएगा, ये इसके सीरीज में 6 हो गया, इससे हम क्या आ गया 18 वोल्टेज आ गई और रेजिस्टेंस आ गया 6, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। आपको वहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं, बनाने, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। इन दोनों को मिला के एक बना जिसकी रेजिस्टेंस 2 आ गई, 2 ओम। इसके बाद इसके साथ ये होगा और यहां पे 18 वोल्ट की बैटरी और यहां पे 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब आपको पता है इसमें से जो करंट जाएगा वही सब सर्किट में, ये दोनों सीरीज में हो गए। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 6, 4 ये 2 ये 6। अब पावर निकालने के लिए V² बाय R रख सकते हैं। V की वैल्यू 18, मतलब 18 गुणा में 18 ये होगा, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा R की वैल्यू कितनी आई 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54,
तो इतनी वाट पावर क्या आ जाएगी सर्किट के पास। मतलब आंसर ये होगा इतने वोल्ट का, जिसको 54 वोल्ट का जो सर्किट था 54 वाट आ जाएगी इस पूरे सर्किट की पावर। अब इससे भी सोल्व कर सकते हो आप, क्योंकि वोल्टेज 18, करंट निकालना है। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 6 ओम। इसके पास वोल्टेज कितनी है हमारे पास, देखिए मैं ये तो आ गया रेजिस्टेंस टोटल याद रख लिया। मैं इसको देखिए उस फॉर्मूले से जल्दी से बता देता हूं बच्चों। देखिए कैसे बताऊंगा, आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, बड़े इजी तरीके से मैं सोल्व करूंगा। पावर इज इक्वल टू में V इंटू आई, वोल्टेज पहले से ही 18, हमें चाहिए करंट, तो V इज इक्वल टू में I इंटू आर, आई निकालेंगे तो V बाय में R। वोल्टेज कितनी 18 दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना आया था अभी अभी निकाला 6, कैंसिल करके 3, तो 18 गुना में 3 कर दिया 54 आ गया। इससे भी ये आ गया इस फार्मूले से। ऐसे ही आप इससे भी निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि अभी अभी करंट निकाला 3 आया, करंट निकाला 3, यहां पे रखो 3 3 जा 9, और रेजिस्टेंस कितना पूरे सर्किट का निकाला था 6, कितना आ जाएगा 54, ये आ गया 54। कितने फार्मूले लगाओ, कितने ही फार्मूले से सीखो, मैं सिखाऊंगा आपको, बस आप सीखने वाले हो। मिलिए मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको सिखा रहा हूं कि कैसे सोल्व करना है। बस आप मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्रॉब्लम आए तो तुरंत कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो ये था दूसरी बात, ठीक है बच्चों। ये थे हमने 4 न्यूमेरिकल जो है इस सर्किट के जो कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो हमारे पास हो जाएगा, यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, यहां पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां पे हमारे पास 1 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको बाहर से हमने बैटरी से कनेक्ट। अब ये हमारे पास 20 वोल्ट की कोई भी क्या है बैटरी प्रोवाइड कर दी बच्चों। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग जो करंट है, इसके अकॉर्डिंग करंट जो हमारे पास दे दिया 3 एम्पियर करंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है कि ये पूरा सर्किट है, इसके अकॉर्डिंग 3 एम्पियर करंट है, पावर फाइंड आउट करनी है। फाइंड पावर अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन के आंसर कितने हैं, एक 5 वाट दे रखा है, और दूसरा एक 4 वाट दे रखा है, तीसरा एक 2 वाट दे रखा है, और चौथा आंसर आपके पास क्या दे रखा है 1 वाट दे रखा है। 5 वाट, एक ये 4 वाट, ठीक है बच्चों, 5 वाट है पहला, ये रहा, दूसरा 4 वाट, तीसरा 2 वाट, और एक ये 1 वाट। ये अलग अलग आंसर है, इसमें हमें सोल्व करना। मतलब इसके पास करंट, इसकी पावर निकालनी है हमें। तो वही बात है, यहां पे कोई भी फार्मूले से पावर निकालो, VI, I स्क्वायर आर, V स्क्वायर आर, कोई मतलब नहीं। बट यहां पे एक कंसेप्ट एडिशनल आपको याद रखना पड़ेगा, करंट सीरीज में सेम रहता है और पैरेलल में क्या होता, डिवाइड होता। करंट की बात देखिए, अब इसके पास क्या, देखिए मुझे इसकी पावर निकालनी है, इसकी पावर निकालने के लिए मैं फॉर्मूले हमारे पास 3 है, V इंटू आई, V स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी पावर का फॉर्मूला, ये भी पावर का। देखिए रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे करंट गिवन नहीं, इसलिए जो गिवन है उसी का यूज करें तो थोड़ा सा कम स्टेप में और जल्दी होगा। इसको हटा देते हैं, इन दोनों में रेजिस्टेंस है, इसके लिए निकालेंगे। अब एक बात देखो, करंट, अगर मैं करंट का यूज करूं तो इस ब्रांच का मुझे करंट पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों सीरीज में है, और ये तीनों आपस में पैरेलल में। ये बात होगी 2 ओम 4 ओम, ये पूरा सिस्टम किसमें है, पैरेलल में, बट ये दोनों किसमें, सीरीज में। मतलब जितना करंट इसके पास होगा उतना ही करंट इसके पास होगा। ये फार्मूला हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा ये रेजिस्टेंस है, ये लगाऊं वोल्टेज। मान लिया जाए मैंने इसकी वोल्टेज निकाली, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। क्यों, क्योंकि तीनों पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। बट ये दोनों किसमें, सीरीज में, इसके पास अलग वोल्टेज होगी, इसके पास अलग वोल्टेज होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा खिंच रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूं, केवल आई की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसमें पुट करूंगा, आंसर निकाल लूंगा। तो हुआ ना इजी क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए सोल्व करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत फार्मूला नजारा आपको देखने को मिलेगा, और लगाएंगे फार्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। तो देखिए इस सर्किट के पास 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 एम्पियर करंट, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। 3 एम्पियर करंट है हमारे पास, रेजिस्टेंस इतना, वोल्टेज आ गई कितनी, 2 गुणा में 3, 6 वोल्ट। ये आ गए बच्चों 6 वोल्ट। इसकी 6 वोल्ट, इसकी 6 वोल्ट, इसकी 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। ये कंसेप्ट मैंने पहले बताया, फिर भी बता रहा हूं। और इसके पास भी कितनी होगी, 6 वोल्ट के बराबर होगी बच्चों। तो मतलब अब इस ब्रांच में इसकी पावर बतानी, और इसके पास हमारे पास वोल्टेज आ गई 6 कितनी आई, वोल्टेज। अब हमें क्या निकालना है, इसका करंट। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर I निकालेंगे तो V बाय आर। वोल्टेज ये रही 6, और R कितनी, 5 ओम, ये एक है, क्योंकि दोनों सीरीज में 6, कैंसिल हो गए कितना
1 एम्पियर करंट आ गया। करंट भी इसमें कितना आ गया? 1 एम्पियर करंट आ गया। 1 एम्पियर करंट रहा, रेजिस्टेंस 5 रहा, तो पावर का फार्मूला I² इंटू R। करंट की वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 5, मतलब 5 वाट आंसर। ये आ गया पहला आंसर, 5 वाट बच्चों। ठीक है, इसके बाद दूसरा फार्मूला आप लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला? V²/R। ये भी लगा सकते हो, V²/R। क्यों? क्योंकि इसके पास वोल्टेज अब निकालनी पड़ेगी। देखिए ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का भी अभी करंट निकाला था, 1 एम्पियर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ये निकाला। तो इस सिस्टम की वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की V = I × R। इसके पास करंट 1, रेजिस्टेंस 5, मतलब 5 वोल्ट हो गया। अब लगाओ पावर का फार्मूला। पावर I² मतलब 5 गुणा में 5, वो निकाली, बटे में रेजिस्टेंस है 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 आ गया, ये रेजिस्टेंस फिर आ गया। तीसरा फार्मूला वो भी लगा सकते हो, V × I। अभी बताया इस सर्किट के पास करंट कितना? 1 एम्पियर, ये रहा 1 एम्पियर रख दिया। वोल्टेज कितनी इसके पास? 5 वोल्ट, अभी तो निकाली थी 5, तो ये आ गया 5 वाट। ये तीसरा फार्मूला। तो मैंने 3 बताए बच्चों, आपको तीनों नहीं लगाना, आपको एक लगाने हैं। आप यहां तक रख सकते हो, एक फार्मूला लगा, दूसरा ये लिख, इसको छोड़ के ये भी लगा के निकाल सकते हो, या ये भी लगा के निकाल सकते हो। कोई भी फार्मूला लगाओ, आपके पास आंसर 5 वाट ही आ रहा। मैंने ये लगाए 3 फार्मूले, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा। तो 3 तरीकों से मैंने सोल्व करके दिखाया। ये पहला तरीका है, दूसरा मेथड, ये तीसरा मेथड। किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपकी वेट करूंगा। और आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियोस में मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगे, नीट, CBSE, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। थैंक यू सो मच बच्चों।